कहानी है वो है बंदर। रोहित ने नया घर खरीदा। पहले छोटा था, अब उससे थोड़ा बड़ा था। उसमें जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत था उसका बरामदा। ये घर प्रथम मंजिल पर था। एक फ्लोर पर 6 फ्लैट थे। सभी का बरामदा एक दूसरे से मिला हुआ था। सभी इस घर में आकर इस बरामदे में बैठने का मोह नहीं छोड़ते थे। बरामदा बड़ा था तो कुछ कुर्सियाँ ले ली गई। वहीं बैठकर रोहित और उसका परिवार सर्दियों में धूप का आनंद लेते। बरामदे में सुंदर सुंदर गमले लगाए गए। उनकी पत्नी को चूँकि पौधों का शौक़ था तो वो उन गमलों में नए नए पौधे और सब्जियों के भी पौधे लगवा रही थी। रोहित ने उनसे कहकर एक तुलसी का पौधा भी लगवा लिया था। दीपावली पर लाइटिंग का तो नज़ारा सुंदर हो गया था। पड़ोसी भी वहाँ आकर फोटो सेशन करवा रहे थे, पर पड़ोसियों ने बताया था कि यहाँ बंदर बहुत हैं। अब अगले दिन बंदरों का झुंड आ गया और इधर उधर पूरी बिल्डिंग और सामने बिल्डिंग पर उत्पात मचाने लगा। रोहित के बरामदे में भी आकर वो गमलों का निरीक्षण करने लगे। कुछ गमलों को तो उन्होंने तोड़ ही दिया। रोहित की श्रीमती डंडा लेकर आई और पड़ोस की आंटी जी भी, जिनके पति पुरोहित थे, पूजा पाठ का कार्य करते थे। उनके पड़ोस में एक धोबी परिवार भी किराए पर था। वो अक्सर अपनी बची रोटियां बाहर बरामदे में रख दिया करते थे। शायद इसी लालच में बंदर वहाँ आते होंगे। रोहित ने शाम को सुना कि आज बहुत से बंदर आए थे। उन्होंने हमारे काफ़ी पौधे तोड़ दिए थे। अब ये घटना रोज़ हो गई थी कि आज बंदर आए थे। एक मोटा बंदर था, वो हमारे सामने पेड़ पर बैठा था और ज़ोर ज़ोर से पेड़ हिला रहा था। अगले दिन फिर छोटी बेटी ने बताया कि दीदी बाहर बरामदे में बैठी थी तो बंदर आ गए। दीदी भागकर अंदर आ गई। तब रोहित ने कहा, अरे भागना नहीं था, बंदर किसी को कुछ नहीं कहते हैं। हाँ, उनसे नज़र मत मिलाओ, क्योंकि नज़र मिलाने से वो इसे चैलेंज मान लेते हैं। और कुत्ते से नज़र मत हटाओ, नहीं तो वो काट लेते हैं। श्रीमती अपना मुंह बनाकर चली गई। ऐसा कहीं होता है? मैंने तो बड़ा डंडा दिखाया तब वो भागा। अगले दिन रोहित अपने बरामदे में खड़ा था तो सामने देखा, बंदर ने सामने वाले की छत पर रखी टंकी का ढक्कन तोड़ रखा था और वो उसमें एक एक करके डुबकी लगा रहे थे। बाहर आ रहे थे, मतलब मज़े कर रहे थे। रोहित भी एक टक उनको देखता रहा। वो सोच रहा था कि ये इलाका पहले इनका ही रहा होगा। यहाँ पहले जंगल हुआ करते होंगे और इन प्राणियों को क्या पता कि जगह की रजिस्ट्री भी करवानी है, तब ये जगह इनकी होगी। भगवान ने सारी अकल इंसान को दे दी। अगर जानवर को दे दी होती तो पूरे जंगल की रजिस्ट्री इस बुद्धिमान जीव की होती और शेर इनके यहाँ किराए पर रहता। पर विकास की आंधी में इंसान ने इनके जंगल वन अपने नाम पर कर लिए और ये बेचारे खाना बदोश बने इस छत और उस छत घूम रहे हैं और अपने इस घर में डंडे और गालियाँ खा रहे हैं। रोहित को याद आया कि वो और उसके मित्र सोहन जब सामने के डियर पार्क में घूम रहे थे तो पेड़ों से घना पार्क था। अब वो भी मैदान हो गया है जिसका एक चक्कर बहुत बड़ा था, तो वो और उसके मित्र वहाँ अक्सर घूमने आते थे। सुबह सुबह वहाँ अक्सर बंदर भी आते थे झुंड में। तो एक चक्कर बाद देखा तो रास्ते में कई बंदर ग्रिल पर, कुछ मोड़ पर, कुछ इधर उधर कूद रहे थे। ऐसा लग रहा था आज इनकी कोई बैठक चल रही है। रोहित और उनका मित्र भी तेज आवाज़ में चक्कर पूरा कर रहे थे। ठंड का समय था तो सुबह सुबह वो दोनों ही पार्क में थे। एक चक्कर लगा, अब दूसरा चक्कर लगा, फिर तीसरे चक्कर में शायद बंदर उनसे कुछ चिड़चिड़े से हो गए थे। अब रोहित थोड़ा आगे था और सोहन कुछ कदम पीछे। एकदम 5 बंदर रोहित के सामने आ गए। 2 उसके पैर के पास थे, 2 पर ग्रिल पे और 2 बाई और थे। रोहित एकदम सख्ते में आ गया। वो भागा नहीं, क्योंकि भागने पर वो उस पर हमला करते थे। उसने उनको अपने निक्कर की जेब बाहर निकाल कर दिखाई, जैसे बंदर उसकी बात समझ रहे हों। पर सारे बंदर ऐसा लग रहा था जैसे उसको डांट रहे हों और कह रहे हो कि ज़रूरी है बार बार यहाँ से निकलना और इतनी तेज तेज बातें करना, तेरी वजह से हमारी बैठक डिस्टर्ब हो रही है। इतने में पीछे से सोहन ने एक डंडी उठा ली, जो उसका मित्र पीछे से आ रहा था, और पीछे से एक आदमी और आ गया। अब वो 3 हो गए। तो वो बंदर वहाँ से निकलने लगे घुड़की देते हुए, चल निकल, अब छोड़ रहे हैं, अब दोबारा बैठक को डिस्टर्ब किया ना तो अच्छा नहीं होगा। अब रोहित और सोहन ने वो चक्कर पूरा किया और फिर उस पार्क में कई दिन तक नहीं गए। मतलब बताते हैं कि ये बंदर भी वर्ष में कई बार इकट्ठा होते हैं। ऐसे ही एक बार रोहित की अयोध्या जाना हुआ तो वहाँ टेंट हुआ करता था और भगवान टेंट में विराजमान थे। वहाँ भी बहुत बंदर थे। तब भी एक ऐसी घटना हुई, रोहित ने 2 प्रसाद के पैकेट लिए, एक अपने लिए और एक अपने साथी के लिए।
वहाँ मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद जो प्रसाद साथी को दिया था, उसी साथी को वो दो बंदरों ने पकड़ लिया। जब उसने जेब से वो प्रसाद निकाला तो वो लेकर चले गए। मतलब मेरा वाला प्रसाद मेरे पास ही रहा। मतलब उन्हें पता चल गया रोहित के पास अपना प्रसाद है और ये अतिरिक्त है। आज फिर वो बंदर सामने बैठे थे, उछल कूद कर रहे थे। पड़ोस की महिलाएं हुर हुर कर रही थीं, पर वो किसी की कोई परवाह नहीं कर रहे थे। कुछ बंदरों के हाथ में रोटियां थी, कुछ सब्जी वाले की सब्जी हाथ में लेकर उसे फेंक रहे थे, कुछ जो वो टंकी सामने वाले पड़ोसी ने ठीक कराई थी उसके ढक्कन पर ज़ोर ज़ोर से आजमाइश कर रहे थे। रोहित को मेनका गांधी की ये बात याद आ रही थी कि लोग अगर इन लोगों को एक जगह निश्चित कर दें और वहीं इनको खाना पानी डाल दें तो फिर ये इतना उत्पात नहीं करेंगे। मतलब ये अपने ही घर में, अपने ही उपवन में, अपने ही वनों में इन इंसानों के बनाए नियमों पे चलेंगे। क्या ऐसा संभव है? रोहित ये सोचे जा रहा था। तो ये कहानी रही बंदर, किस तरह से बंदर अपने ही घरों में, अपने ही दिल्ली की जैसी समस्या है और जगह की समस्या है, उस पर यह कहानी लिखी है मनोज शर्मा मन ने। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।